हर चीज जायज है अगर पैसा आता है तो। पहली बात ये डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग की ये जो फिलॉसफी है कि एवरीथिंग इज फेयर व्हेन इट कम्स टू मनी। या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा तीर मारा है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा मामला है कि क्रिप्टो के अंदर पाकिस्तानी घुसे, उनको क्रिएट अ बेस इन द सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कभी ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका दुनिया भर में बेस बनाता है, कतर का बेस अमेरिका के अंदर है। सब इंसानों के अलग अलग गेयर लगते हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप का क्या गेयर है? डोनाल्ड ट्रंप का है कि मेरे और मेरे परिवार को क्या फायदा है जी। अमेरिका गया भाड़ में, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ कि साहब मेरे गले में कितना पैसा आना है। पाकिस्तान ट्रंप फैमिली की क्रिप्टो कंपनी के साथ डील करता है, यूएई उसी कंपनी के थ्रू और उसी कंपनी में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है। चाइना से जुड़ा क्रिप्टो किंग उस कंपनी की टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करता है और कुछ ही महीने बाद ट्रंप की क्रिप्टो एम्पायर की वैल्यू 1.4 बिलियन डॉलर पहुंचने लगती है। जी हां, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद सिर्फ एक साल में करीब 2.2 बिलियन डॉलर यानी लगभग 18 से 19 हजार करोड़ की कमाई की है। सबसे शॉकिंग बात यह रही कि यह कमाई किसी फैक्ट्री, होटल या रियल एस्टेट से नहीं बल्कि क्रिप्टो से हुई। और जिस क्रिप्टो कंपनी से ट्रंप ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, उसी कंपनी ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ भी पार्टनरशिप की थी। दूसरी तरफ उसी कंपनी में यूएई से जुड़ी एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने भी करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। बस यहीं से अमेरिका में सवाल उठने लगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। सबसे पहले देखिए, समझते हैं ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कई बड़े सरकारी अधिकारियों को कानून के तहत हर साल अपनी कमाई, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस और एसेट्स की पूरी जानकारी पब्लिक करनी पड़ती है। इसे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिपोर्ट कहा जाता है। इसका मकसद यह देखना होता है कि कहीं कोई नेता अपनी सरकारी ताकत का इस्तेमाल अपने प्राइवेट बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं कर रहा। अब ट्रंप की इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उन्होंने व्हाइट हाउस लौटने के बाद कम से कम 2.2 बिलियन डॉलर की कमाई की। अगर पिछले साल से इसकी तुलना करें तो 2024 में उनकी कुल अर्निंग करीब 622 मिलियन डॉलर थी। बस यानी कि पूरा जब से वो कमा रहे हैं 2024 में इतनी ही थी। यानी सिर्फ एक साल में उनकी इनकम कई गुना बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज उनकी कमाई का सोर्स है क्रिप्टो। अगर आपको क्रिप्टो नहीं पता तो आसान भाषा में पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 100 या 500 रुपए के नोट होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो भी एक तरह की करेंसी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे कोई सरकार या सेंट्रल बैंक नहीं चलाता। ये पूरी तरह इंटरनेट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है। बिटकॉइन इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। अब ट्रंप की सबसे बड़ी कमाई इसी क्रिप्टो दुनिया से हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेसेस ने अकेले 1.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा की अर्निंग कराई। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो है उनके ट्रंप मीम कॉइन की। अब मीम कॉइन भी समझ लेते। देखिए, ये ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों के हाइप, सोशल मीडिया ट्रेंड और पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करती है। जैसे एलॉन मस्क की एक ट्वीट से डोज कॉइन ऊपर नीचे हो जाता है, वैसे ही ट्रंप की पॉपुलैरिटी ने इनके मीम कॉइन को भी काफी वैल्यू प्रोवाइड करी है। सिर्फ ट्रंप मीम कॉइन और दूसरे क्रिप्टो टोकन्स की सेल से ही 520 मिलियन डॉलर से ज्यादा की अर्निंग हुई। इसके अलावा ट्रंप फैमिली की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने भी करीब 800 मिलियन डॉलर की वैल्यू क्रिएट की। इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर ही लगभग 250 मिलियन डॉलर की कमाई दिखाई गई है। यानी जिस क्रिप्टो को ट्रंप कुछ साल पहले स्कैमर्स, ड्रग डीलर्स और फ्रॉडस्टर्स का टूल बताते थे, आज वही उनकी सबसे बड़ी इनकम का सोर्स बन चुका है। देखिए, अब आते हैं पाकिस्तान वाले एंगल पर। दरअसल इसी साल ट्रंप फैमिली की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और पाकिस्तान की नई वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ एक एमओयू साइन किया था। आसान भाषा में समझे तो पाकिस्तान चाहता है कि फ्यूचर में उसकी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और विदेशों से आने वाले रेमिटेंसेस यानी विदेश से काम कर रहे लोग यानी आप पाकिस्तानी अपने घर में जो पैसे भेजते हैं वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के थ्रू भेजें, यानी कि जो उसका डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन USD1 है उसका यूज करें। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है? देखिए, एक वजह तो एक इकोनॉमी की है ही उनकी। हर साल विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी करीब 27 से 30 बिलियन डॉलर अपने देश भेजते हैं। अगर ये पैसे क्रिप्टो स्टेबल कॉइन के जरिए जाएंगे तो ट्रांजैक्शन तेज होगा, रास्ते और भी आसान हो जाएंगे और देखिए, नाम डोनाल्ड ट्रंप का ही होगा। इससे पाकिस्तान की डॉलर क्राइसिस को भी कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स भी थी, क्योंकि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल सीधे ट्रंप फैमिली से जुड़ी कंपनी है। यानी अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे और आखिरकार ट्रंप फैमिली को भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा ही। बदले में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसकी गुडविल और एक्सेस पहले से बेहतर हो सकती है। देखिए, दो चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया कि आपने इतने पैसे कमाए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये तो सब कमाते हैं, मैंने क्या गुनाह किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के मामले में जिसको हम लोग फौज में मॉरल टर्पिट्यूड बोलते हैं ना, वो वाला चैप्टर है नहीं।
हर चीज जायज है अगर पैसा आता है तो। पहली बात ये डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग की ये जो फिलॉसफी है कि एवरीथिंग इज फेयर व्हेन इट कम्स टू मनी, तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज, अब आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्यों वो पाकिस्तान को इतनी तवज्जो दे रहे थे। माय फेवरेट फील्ड मार्शल लगातार उसको खाने पे बुलाना, उसकी कई सारी वजूहात थी। एक तो पूरे ईरान का मामला जो गुड़ गोबर करवाया पाकिस्तान ने, जो नहीं करवा पाया जिसको बोला था, और दूसरी चीज पैसे कमाना। तो इसमें करण मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है या पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा मामला है कि क्रिप्टो के अंदर पाकिस्तानी घुसे, उनको लगा कि देखो हमारी ना डिप्लोमेसी अच्छी, ना हमारी इकोनॉमी अच्छी, ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है, तो क्या बैकडोर से कुछ दे दिला के एंट्री हो सकती है? हाँ, तो वही करा पाकिस्तान ने, वही पाकिस्तान कर भी सकता था, नो सरप्राइजेस। अब समझ आया कि क्यों वो ट्रंप, जिसने पाकिस्तान की $100 of millions की मिलिट्री असिस्टेंस को सस्पेंड कर दिया था और आतंकवादियों को शेल्टर देने के लिए लताड़ भी लगाई थी, वो ही क्यों बार बार पाकिस्तान की तारीफ करने लगे। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि इस पार्टनरशिप से ट्रंप को सीधा कितना फायदा हुआ था, लेकिन क्योंकि कंपनी ट्रंप फैमिली से जुड़ी हुई है, इसलिए पाकिस्तान का नाम भी इस पूरी कंट्रोवर्सी में बार बार सामने आ गया। लेकिन भाई, कहानी एक चाइना वाले एंगल से भी जुड़ती है, जो इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। इस पूरी स्टोरी का एक बड़ा नाम है चैंगपेंग झाओ, जिन्हें पूरी दुनिया सीजे के नाम से जानती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर रह चुके हैं। 2023 में यूएस अथॉरिटीज ने इनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स वायलेट करने के लिए गिल्टी माना था, जिसके बाद इन्हें 4 महीने की जेल भी हुई थी। लेकिन 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें ऑफिशियल पार्डन भी दे दी थी। अब ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। रिपोर्ट्स के माने तो बाइनेंस ने ट्रंप फैमिली की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को शुरुआती टेक्नोलॉजी और टेक्निकल सपोर्ट दिया, जिससे उनका क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। इसके बाद यूएई ने एक इन्वेस्टमेंट करी जो कम से कम $2 बिलियन की डील थी। अब वो जो इन्वेस्टमेंट करी वो बाइनेंस में करी थी, लेकिन करी किसके थ्रू? इसी कंपनी के थ्रू, जिसका ये जो एक स्टेबल कॉइन है USD1, इसके थ्रू करी थी। अब इस डील ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को रातों रात क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स में पहुंचा दिया। फोर्ब्स के मुताबिक आज बाइनेंस के पास दुनिया में मौजूद USD1 स्टेबल कॉइन की करीब 87% सप्लाई है। यानी अगर आसान भाषा में समझे तो ट्रंप फैमिली के सबसे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट पर बाइनेंस का बहुत बड़ा कंट्रोल माना जाता है। इसी दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएई की एक कंपनी को AI चिप्स एक्सपोर्ट करने की मंजूरी भी दे दी। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठे, क्योंकि डर था कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं चाइना तक ना पहुंच जाए। यही कहानी और इंटरेस्टिंग बन जाती है। बाद में सीजे पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भी बन गए। हालांकि सीजे साफ कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली की कंपनी के बीच पार्टनरशिप नहीं करवाई। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि जब ट्रंप फैमिली पाकिस्तान, यूएई और बाइनेंस एक ही क्रिप्टो नेटवर्क में दिखाई दिए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सिर्फ बिजनेस डील है या इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का भी कोई बड़ा गेम चल रहा है? कतर ने इनको एक $400 मिलियन का प्लेन दिया। आप तो फिर चाइना की बात कर रहे हैं, मैं कतर की बात कर रहा हूं। कतर ने $400 मिलियन का प्लेन, जो कि आजकल में वो एयरफोर्स 1 ऑफिशियली उसने ज्वाइन कर लिया, उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी चीजें। दे एक्चुअली अलाउड कतरी एयरफोर्स F-15 ईगल्स टू क्रिएट अ बेस इन द सेंटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कभी ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका दुनिया भर में बेस बनाता है, कतर का बेस अमेरिका के अंदर है, जहां पे उसके पायलट्स को, वो ट्रेनिंग बेस ही है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशनल कोई डिप्लॉयमेंट का बेस है, लेकिन वहां पे कतरी एयरफोर्स के जहाज आते हैं। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने अलाउ करा है। देखिए, ये हमें समझ जाना चाहिए था, कमजोरी हम लोगों की है। जी। हम लोग क्या है कि एक गेयर सबके लिए लगाते हैं। सब इंसानों के अलग अलग गेयर लगते हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप का क्या गेयर है? डोनाल्ड ट्रंप का है कि मेरे और मेरे परिवार को क्या फायदा है जी। अमेरिका के भाड़ में उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ कि साहब मेरे गले में कितना पैसा आना है। सिंपल सी बात है। उसके लिए अगर उसको अमेरिका को रुसवा करवाना पड़े, अगर उसको अमेरिका की बेइज्जती करवानी पड़े, अमेरिका को हार दिलवानी पड़े, ये मैं डायरेक्टली हिंट ईरान की तरफ कर रहा हूं, जो ईरान की लड़ाई में हुई है, उसको $2 का फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी क्लियर, ही इज देयर टू मेक मनी। अब आप देख लीजिए, कोई और राष्ट्रपति होता जिससे ये बोलते कि साहब आपकी 600-650 मिलियन की है, आपके 2.5 मिलियन का, ये एडिशनल 1.4 कहां से आ गए भाई, कहां से आ गए? तो वो थोड़ा सा उसको लगता कि यार मैंने कुछ गलत काम तो नहीं करा क्या मैंने। देखिए, हर जगह होता है कि अगर आप पॉलिटिकल ऑफिस में हैं तो आप अपने पॉलिटिकल ऑफिस का एडवांटेज नहीं ले सकते पैसा कमाने के लिए। ये बेसिक्स होते हैं हर जगह, भारत में भी, अमेरिका में भी, हर जगह, पूरी दुनिया में, यूरोप में, हर जगह ऐसा है। लेकिन मामला सिर्फ पाकिस्तान और चाइना तक ही लिमिटेड नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई यानी इन्होंने भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म ने
इनकी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म थी उन्होंने भी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। अब थ्रू नहीं किया, इसी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। खुद सोचो, किसी दूसरे देश की कंपनीज प्रेसिडेंट के फैमिली बिजनेस में पैसा लगा रही हैं, तो क्या इसका असर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे नहीं बनेगा? इसे आसान भाषा में समझो। मान लो किसी स्कूल का प्रिंसिपल अपनी ही कंपनी की किताबें स्कूल में कंपलसरी कर दे। हो सकता है फैसला सही हो, लेकिन लोगों को हमेशा शक रहेगा कि फायदा स्कूल का हुआ या प्रिंसिपल का। ठीक ऐसा ही हाल ट्रंप का है। अगर प्रेसिडेंट के अपने इतने बड़े बिजनेसेस होंगे तो उनके गवर्नमेंट डिसीजंस और प्राइवेट बिजनेसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा ही। यानी क्या कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिससे अमेरिका से ज्यादा प्रेसिडेंट के बिजनेसेस को फायदा मिले? हालांकि ट्रंप की कमाई सिर्फ क्रिप्टो तक लिमिटेड नहीं है। उनके गोल्फ रिजॉर्ट्स ने पिछले साल $500 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा है। उनका मशहूर जो रिजॉर्ट है उसने भी लगभग $77 मिलियन की इनकम जनरेट की, जबकि पिछले साल ये करीब $50 मिलियन थी। इसके अलावा विदेशों में ट्रंप ब्रांड के नाम पर बनने वाले होटल्स, बिल्डिंग्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से भी लाइसेंसिंग डील से करीब $52 मिलियन की अर्निंग हुई। रिपोर्ट्स की ओर भी माने तो सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देशों से भी ऐसी डील्स हुई जिसने ट्रंप को अच्छी इनकम दी। अब देखिए व्हाइट हाउस क्या कहता है। ट्रंप का तो कहना है वो अपने बिजनेसेस को पर्सनली मैनेज नहीं करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल फंड्स और फैमिली मेंबर संभालते हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा था, मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता, मेरे पैसे फंड्स मैनेज करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो देखो प्रॉफिट तो सभी का हो रहा है ना। व्हाइट हाउस का भी यही कहना है कि ट्रंप हमेशा अमेरिका के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसले लेते हैं और उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कोई मामला बनता ही नहीं। लेकिन क्रिटिक्स इसे सही नहीं बताते। उनका कहना है कि चाहे प्रेसिडेंट रोज ऑफिस जाकर बिजनेस चलाए या नहीं, लेकिन अगर उनके जो फैसले हैं उनकी बिजनेस डील्स को बढ़ा रहा है तो सवाल उठना बिल्कुल जायज है। यानी ये मामला सिर्फ 19,000 करोड़ कमाने का नहीं, बल्कि इस सवाल का है कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट एक साथ इतना बड़ा बिजनेसमैन भी होना चाहिए? क्या पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट बिजनेसेस का यह कॉम्बिनेशन अमेरिका के लिए सुरक्षित है? या आने वाले समय में यही सबसे बड़ी जो एथिकल चैलेंज है अमेरिका के लिए बन सकता है? और फिलहाल पूरे अमेरिका में इसी बात पर सबसे बड़ी डिबेट चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।